स्टेप वन इज टू नेवर फकिंग कट। भाई तुमको अगर अपना प्यूबर्टी मैक्स करना है तो सबसे पहले तो ये जो कैलोरी डेफिसिट का जो आइडिया है तुम्हारे दिमाग से, इसको टोटली निकाल दो। अगर तुम बहुत ज़्यादा ही फैट हो तब का कंडीशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसका भी मैं तुम लोग को वर्क अराउंड बताता हूँ। लेकिन अगर तुम स्किनी फैट हो, स्किनी हो, अगर तुम थोड़े से प्रॉपर शेप में हो, तो कभी भी तुमको लीननेस के लिए कट नहीं करना है। ये जो कैलोरी डेफिसिट होता है ये प्यूबर्टी तुम्हारा डिस्ट्रॉय कर सकता है। तुम्हारा जो हाइट का पोटेंशियल है, जीन्स कितने लेवल में तुम्हारे डेवलप होने वाले थे, तुम्हारा जो बोल सकते हैं भाई बोन डेवलपमेंट है, हर चीज स्टंट हो जाएगा अगर तुम यहाँ पे बोल सकते हैं लीननेस के पीछे या फिर एब्स बनाने के पीछे भाग गए। भाई कैलोरी डेफिसिट जो रहता है ये तुमको बहुत इजीली डिस्ट्रॉय करने लगा, क्योंकि तुम्हारे हार्मोन्स पहली बात तो इधर उधर होंगे, फ्लक्चुएट होंगे बहुत ज़्यादा। तुम अपने आप में जो बॉडी है उसको सिग्नल दे रहे हो कि बोल सकते हैं तुम्हारे पास इनफ खाना नहीं आ रहा है, तो ग्रोथ वाले जो फैक्टर्स रहते हैं, तुम्हारा हेयर हेल्थ जितना अच्छा हो सकता है, तुम्हारा आई का हेल्थ जितना अच्छा हो सकता है, अब यहाँ पे प्रोटीन इंक्लूड करोगे अपने डाइट में, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है प्यूबर्टी अगर तुम लोग को मैक्स करना है तो। लेकिन एक जो बेसिकली कार्ब रिच डाइट रहता है इंडिया का भाई, उसमें भी तुम लोग को कट बिल्कुल नहीं करना है। कार्ब्स आ रहा है आन दो, बस कैलोरी डेफिसिट का ये जो आइडिया है इससे थोड़ा सा दूर भागो, क्योंकि ये कैलोरी डेफिसिट तुम्हारे हर एक ग्रोथ को स्टंट करेगा। एंड उसके साथ साथ तुम भाई जस्ट एब्स बनाने के पीछे भाग रहे हो, जो कि तुमको उतना अच्छा एब्स दिखेगा भी नहीं, क्योंकि तुमने उतना ज़्यादा मसल मास पुट ऑन ही नहीं किया है। मसल मास अच्छा खासा पुट ऑन करने के लिए लेजिट 4 साल लगता है, 5 साल लगता है भाई। अगर तुम टीनेजर हो एंड जस्ट तुमने चालू किया जिम जाना, तुम सोच रहे हो एब्स दिखेगा, तुम्हारा जो लुक्स मैक्सिंग वाला कल्चर है उसकी वजह से तुम्हारा लुक्स अच्छा दिखेगा एंड ऑल दैट टाइप शिट, तुम लीननेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर रहता है। अगर तुम अपने आप को पूरी तरीके से ग्रो कर चुके हो या फिर बोल सकते हो तुम्हारा ग्रोथ का जो भी लेवल है वो अचीव कर चुके हो तब का बात है। लेकिन अगर तुम्हारा ग्रोथ अचीव नहीं हुआ है, सोचो तुम्हारा बोन पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ, तुम्हारा जॉब फॉरवर्ड जाने वाला था, तुम्हारे बोन्स अच्छे से डेवलप होने वाले थे, तुम एक तरीके से बहुत अच्छे दिखते, एक रेटिंग ऊपर चले जाता तुम्हारा भाई पीएसएल में, लेकिन तुमने जस्ट वहाँ पे कैलोरी डेफिसिट कर दिया थोड़ा सा अभी चर्न आउट करने के लिए। चर्न आउट मतलब तुमने अभी रिजल्ट देखने के लिए जो बाद का चीजें है या फिर बोल सकते हैं बाद में जो रिजल्ट मिलता उसको सैबोटाज कर दिया। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट तुम जानते ही होगे। एक मार्शमेलो अगर तुम अभी सामने रखा जाएगा, उसको 10 मिनट तक नहीं खाओगे, दूसरा मार्शमेलो रखा जाएगा। ऐसा किड लोग के साथ बहुत एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। अगर तुम यूट्यूब में सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में यहाँ फंस गए, जस्ट तुमको अभी लीन करना है, अभी रिजल्ट चाहिए, अभी तुमको थोड़ा ज़्यादा सेक्सी लगना है, ये सारी चीज़ें समझ में आती है भाई एक लेवल में। लेकिन वहाँ पे अगर तुम जस्ट लेजिट अभी चर्न आउट करते हो, तुम्हारा कैलोरी डेफिसिट तुम अचीव कर लेते हो, तुम थोड़े से लीन हो जाओगे, तुम्हारे रिजल्ट्स अभी अच्छा लगेगा, लेकिन जो तुम्हारा प्यूबर्टी है यानी तुम्हारा जो प्रॉपर ग्रोथ होना था वो स्टंट हो जाएगा एंड यहाँ पे तुम अपने आप को फक कर लोगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है भाई स्लीप। स्लीप तुमको 10 से 12 घंटा करना है। ये जो 8 घंटा सोना एंड 8 घंटा इनफ होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में डाला गया होगा। एंड ये कॉन्सेप्ट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय से। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जब पीरियड था, बोल सकते हैं मतलब एग्जैक्टली मेरे को टाइम में तो नहीं पता, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पीरियड था भाई, जिसमें जितने ज़्यादा आदमी लोग थे विलेज से लेके सीधा सिटी मूव कर रहे थे, क्योंकि वो लोग को इंडस्ट्री में वर्क चाहिए था। वो लोग को अपना लाइफ अच्छा बनाने के लिए बोल सकते हैं इंडस्ट्री में काम करना ही पड़ रहा था या फिर खाना खाने के लिए। लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री के जो ओनर्स है वो लोग तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनका आउटपुट कम हो। वो लोग एकदम कम मिनिमम वेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने का, 16 घंटा शिफ्ट कराने का ऐसा ट्राई करते थे। ये चीज़ तुमको पता ही होगा, बेसिक चीज़ें है ये। लेकिन वहाँ पे अगर तुम 8 घंटे से ज़्यादा सो रहा है कोई आदमी, सोचो तो वहाँ पे वो आदमी काम नहीं कर पाएगा उतना इफेक्टिव लेवल में, या फिर वो अगर ज़्यादा ग्रो करने लगेगा तो वो जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट जो लोग थे, जो लोग मतलब मेन लीडर थे, वो लोग का दिमाग से वो लोग ज़्यादा डेवलप होने लगेंगे, वो लोग सोचने लगेंगे, वो लोग ज़्यादा रिवॉल्यूशन करने लगेंगे, वो लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इसलिए मिनिमम ब्रेड एंड सर्कस के थ्रू वो लोग को भाई प्रॉपर दबाया जाता था, या फिर बोल सकते हैं उनका प्रॉपर यूज निकाला जाता था। इसलिए 8 घंटे का स्लीप, जहाँ पे तुम्हारा हेल्थ डिटेरिएट नहीं होता 8 घंटे का स्लीप में, लेकिन वहाँ पे 8 घंटे का स्लीप की वजह से तुम प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाओगे प्यूबर्टी में। तुमको जैसे बच्चे लोग जैसे रहते हैं स्टार्टिंग में, वो लोग भाई पूरा दिन सो रहे हैं, ये चीज़ तुमको पता ही है। लेकिन अगर तुम टीनेजर हो अभी, प्यूबर्टी अगर तुम्हारा प्रॉपर हिट नहीं हुआ है, लेकिन तुमको अगर ना मैक्स आउट करना है, हाइट भी मैक्स करना है, अपना लुक्स भी मैक्स करना है, तुम्हारा फ्रेम जो बोन डेवलपमेंट है उसको मैक्स करना है, तुमको 10 से 12 घंटा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तुम अपने दिमाग में डाल लो। अगर एक बार में नहीं सो पा रहे हो भाई, दोपहर को जो नैप रहता है
वो भी ले सकते हो तुम, ये नैप्स करके या फिर बोल के जितना ज़्यादा तुम सोओगे उतना ज़्यादा ये तुम्हारे बॉडी में ग्रोथ का जो टाइम है उसको देगा, बूस्ट होगा तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स, एंड उसके बाद तुम अपना मैक्सिमम ग्रोथ अचीव कर पाओगे। तीसरा चीज़ है भाई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तुम जिम जाना ये तो बहुत कॉमन चीज़ है जो कि तुमको सब कोई बताते हैं, लेकिन जोन 4 और जोन 5 कार्डियो ये चीज़ तुमको करना ही करना है अपने टीनेज ईयर्स में या फिर प्यूबर्टी टाइम में। इससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन स्पाइक होता है भाई, ये चीज़ तुमको अगर पता नहीं हो तो। जोन 4 या फिर जोन 5 कार्डियो किसको बोलते हैं, जहाँ पे तुम अपने होल बॉडी को प्रॉपर एनर्जी को पूरी तरीके से बर्स्ट आउट कर रहे हो। अब सोचो कौन सा एक्सरसाइज में होता है। एक हो गया स्विमिंग, एक हो गया स्प्रिंटिंग, एक हो गया अगर तुम केटल बेल से वर्कआउट कर रहे हो जो कि हाइब्रिड वर्कआउट रहता है, या फिर बोल सकते हैं और कुछ फाइटिंग वाला स्पोर्ट कर रहे हो जिसमें तुम्हारा पूरा बॉडी का एनर्जी जा रहा है, वो चीज़ें काउंट होती है। अब मार्शल आर्ट्स बहुत लोग नहीं कर सकते भाई, शैडो बॉक्सिंग अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन स्प्रिंटिंग जो रहता है ये तुम लोग को हाईएस्ट ROI ला के देगा अपने एफर्ट के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा लीवर है जिसको तुम पुल करोगे या फिर बोल सकते हैं अपने लाइफ में यूज़ करोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलेगा अपने प्यूबर्टी में। बहुत कम लोग स्प्रिंट कर रहे होते हैं। स्प्रिंट करने से जैसे प्राइमल टाइम में अगर तुम्हारे पीछे कोई दौड़ रहा है भाई शिकार करने के लिए तुमको, तो फिर तुमको पता चल जाएगा कि तुमको भागना है, वहां पे अपना जान बचाना है। जान बचाने के लिए बॉडी अपने आप को सिग्नल देता है कि हम लोग को और ग्रो करने की जरूरत है, हम लोग को और एनर्जी की जरूरत है। उसकी वजह से तुम्हारा हाइट भी मैक्स आउट होगा, तुम्हारा लुक्स भी मैक्स आउट होगा, तुम्हारा फ्रेम भी मैक्स आउट होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी स्प्रिंटिंग अगर तुम नहीं कर रहे हो अभी प्यूबर्टी में, जल्दी से जल्दी करने चालू कर दो। जोन 4 जोन 5 कार्डियो। स्प्रिंटिंग भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे वायबल रहता है या फिर बोल सकते हैं बहुत इजी रहता है। तुम किसी भी ट्रैक में जाके अपने आसपास स्प्रिंट कर सकते हो रेगुलरली, या फिर बोल सकते हैं अपने ही आसपास के एरिया में थोड़ा सा 100 मीटर का स्प्रिंट करने में तुमको उतना ज़्यादा कुछ एफर्ट डालना नहीं लगेगा। लेकिन स्विमिंग करने के लिए तुमको पूल जाना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं बॉक्सिंग करने के लिए या फिर किक बॉक्सिंग करने के लिए या फिर मार्शल आर्ट्स करने के लिए तुमको अलग से उसका क्लासेस लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रॉपर फॉर्म में नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे तुम्हारा जो ट्रेनिंग तुमको करना चाहिए था उससे तुम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। एक बार वो माइंड मसल बन गया तो अच्छे से प्रॉपरली हिट नहीं कर पाओगे भाई अपने अपोनेंट को, जो कि बहुत एक कूल स्किल रहता है, हर आदमी को आना चाहिए फाइटिंग स्किल। तो अच्छे से अपने आप में उन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है मेरे को, इसलिए अभी मैं शैडो बॉक्सिंग भी नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो स्प्रिंट वाला पीरियड है तुम्हारे लाइफ का, ये तुमको अपने प्यूबर्टी मैक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चौथा जो चीज़ है भाई वो है बोल सकते हैं अपना आप में स्किल डेवलप करना, या फिर बोल सकते हैं नॉलेज एक्वायर करना। तुम जैसे अभी इंफॉर्मेशनल कंटेंट देख रहे हो ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि तुम अपने लाइफ को इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हो। अगर तुम वहीं पे कुछ लर्न करने का सोच रहे होते या फिर बोल सकते तुमको कुछ सीखना था, कुछ स्किल सीखना था, तुमको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना था, वो सारी चीज़ों के बारे में अगर तुम बोल सकते यूट्यूब में देख रहे हो भाई, कहीं से भी सोशल मीडिया से देख के अपने आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ लर्निंग जिसको बोलते हैं, जस्ट स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, एक अथॉरिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद के अंदर अपने आप के अंदर ग्रोथ लाने के लिए खुद से काम करना। ये सारी चीज़ें तुम जितने जल्दी से जल्दी डेवलप करोगे टीनेज ईयर्स के बाद, जब फ्रीडम आता है और डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तुमको खुद को डेवलप करने का फायर अगर तुम्हारे अंदर नहीं होगा, ये चीज़ें तुमको लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रॉय करती है भाई। अथॉरिटी जब तक नहीं है तब तक काम कैसे करना ये सीखने में कई लोग को 2-4 साल लग जाता है, वो टाइम वो लोग वेस्ट करते रह जाते हैं। जब वो लोग के पास अथॉरिटी नहीं रहता, जब वो लोग कॉलेज में जाते हैं स्कूल से निकल के, उनके ऊपर कोई नहीं रहता कि तुमको बताने के लिए कि ये करना है तुमको। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई नहीं रहता, तुम वैसे लेवल में अपने फ्रीडम में डिसिप्लिन बिल्ड किए ही नहीं हो, तुमको लगता है जब आसपास कोई नहीं है फिर अथॉरिटी है नहीं तो तुम फन कर सकते हो पूरी तरीके से, इसलिए वीडियो गेम वाले लूप में फंस जाते हो तुम, या फिर बोल सकते हैं अपने आप को बैड हैबिट्स के थ्रू डिस्ट्रॉय करने लग जाते हो। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन सीख गए, यानी कि खुद को लर्न करना, खुद से खुद उसको अप्लाई करना, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूव करते रहना, नया एक्सपीरियंसेस लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड इसलिए इस प्यूबर्टी को मैक्स आउट करने के लिए ये जो स्किल एक्वायर वाला जो बोल सकते हैं भाई तुम्हारे दिमाग में फ्रेमवर्क है या फिर माइंडसेट है, इसको तुमको बिल्ड करना ही करना है। एक बार अगर तुम ऐसे नॉलेज एक्वायर करने वाले माइंडसेट में आ गए जो कि तुम अभी तक कर ही रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी लॉन्ग टर्म। एंड 25 एज तक आने तक भाई तुम लोग को पता चल जाएगा कि जो लोग खुद से कुछ नहीं सीखे हैं वो लोग कितने लेवल में रिटार्डेड है, उन लोग का लाइफ का पोजीशन किस लेवल में है, एंड तुम कहाँ पहुँच चुके हो। होप सो ये चीज़ें तुम लोग को समझ में आई होगी। अगर तुम लोग को मैन के अमंग और रेस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड